हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू ओली बोर्ड। कैसे आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, स्वस्थ होंगे। पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी, तैयारी चल रही होगी, और नहीं चल रही तो कर लो। ठीक है, क्योंकि अभी ये जो जैन का मंथ जा रहा है, हो जा रहा है, उसके बाद आपके एग्जाम्स की जल्दी जल्दी से डेट देखने को मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो लग जाओ बहुत अच्छे तरीके से। हम यहाँ पे एसएससी के ऑल एग्जाम्स के लिए मेरी सीरीज चल रही है, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल, सीएचएल, सीएचएसएल एंड एमटीएस। ठीक है, ओके। बाकी आप ऑल वन डे एग्जाम्स के लिए इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जीके जीएस स्पेशल क्लास है, लास्ट 10 इयर्स के मैं यहाँ पे रिपीटेड एमसीक्यूज करा रही हूँ। ठीक है, आज हमारा जो है पार्ट 11 है। ओके, जिसने भी पहले के पार्ट्स को नहीं किया है, जो 10 क्लास मैंने कराई है, कर लेना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप ढूंढोगे एसएससी के एग्जाम्स का, अलग अलग एग्जाम्स के पीवाई क्यू मैंने सारे एक जगह आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, चलिए। मेरी क्लासेस से आप यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं, जीके जीएस वाई छवि मैम के नाम से आपको मेरी क्लास एकदम सबसे टॉप पर मिलेगी, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चले तो हम शुरू करते हैं क्लास को। ओके, ठीक है। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि आपका ओनली बोर्ड का आपके ऑफर चल रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको एक सेकंड, जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ओले बोर्ड का, तो आप ले सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ एक लाइन में। ठीक है, देखिए। ओके, तो बच्चे यहाँ पे जो है ओनली बोर्ड्स का जो है हमारा एक स्पेशल ऑफर है, जो कि चैंपियन सेल चल रही है हमारी। 10 जनवरी तक इसका एंड हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 जन से पहले पहले हमें, जो भी बच्चे एसएससी सुपर एलिट है ना सब्सक्रिप्शन लेंगे हमारा, जिसमें हमारा इंक्लूड होगा ऑल कोर्सेज, 2000 प्लस टेस्ट रहेंगे इसमें, है ना। 2000 से ज्यादा हमारे यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे आपको, पीवाई क्यूज मिलेंगे, और भी इसमें बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ्स वगैरह सब मिलेगा इसमें। ओके, आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसको 2 गुना वैलिडिटी के साथ, प्लस आपको यहाँ पे फ्लैट कितना 45% आपको ऑफ मिल जाएगा। आप ले सकते हैं, लेकिन ये ऑफ मैम मिलेगा कैसे? तो बच्चे ये ऑफ मिलेगा, देखो 10 जनवरी तक इसका एंड हो रहा है। अगर आप जब सब्सक्रिप्शन लेंगे, अवेल करेंगे, तो वहां पे कोड डालना होगा आपको, चैम्प। ठीक है, ये जब कोड आप डालेंगे, तो आपको ये जो 45% हमारा ऑफ है एंड हमारा जो 2 गुना वैलिडिटी यहाँ पे मिल रही है, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारी क्लासेस से, तो भाई ले लीजिए, क्योंकि ऑफर रहता नहीं है जल्दी से। चले, तो कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास को एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। ठीक है, तू गिरकर भी उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। तू गिरकर भी उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। वो करें कब तक रास्ता रोक पाएंगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। ठीक है, तो इसी प्यारे से मोटिवेशनल थॉट के साथ क्लास को कंटिन्यू करते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। चले, सेशन को जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे सभी। छोटा सा काम आपका होता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाकी मैं करवा रही हूँ। चले, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये कह रहा है, कौन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया? चलिए, तो सार्वजनिक क्षेत्र कौन सा है इनमें से? ऑप्शंस दे रखे हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात कर रहा है, बजाज ऑटो, डाबर की बात कर रहा है, टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, हमें बताइए, हमारी कुछ महारत्न कंपनी है ना, कुछ महारत्न है, जिसमें से हमें पता ही है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में भेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? भेल। ठीक है, तो भेल यही हमारा पब्लिक सेक्टर की है, कौन सी बात है। बाकी डाबर, टाटा, बजाज, ये सब हमारी क्या हो गई, ये प्राइवेट हो गई ना। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्लियर? चले, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स वाज द प्रो कबड्डी लीग स्टैब्लिश इन इंडिया? चलिए, कब इसको स्टैब्लिश किया गया था? आंसर करो, सेशन को शेयर करते जाओ बच्चे। ठीक है, ओके, ठीक है। कब किया गया था? ये किया गया था हमारा, चलिए आंसर करेंगे, 2014। ठीक है, 2014 में। ओके, 2014, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय हैं जो प्राचीन काल में उत्पन्न हुए हैं, वेदों के अध्ययन से जुड़े हैं, इनकी संख्या डैश है। वेदांग, वेदांग का ही मतलब होता है वेदों के अंग, है ना, पार्ट ऑफ वेदास। ओके, जो वेदों के बाद लिखे गए थे, कुछ बुक्स को, ग्रंथ को, कुछ टेक्स्ट को वेदों के बाद लिखा गया था, उनको वेदांग कहते हैं। ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है,
वेदों के अध्ययन से जुड़े हैं, वेदों से ही रिलेटेड है, उन्हीं के पार्ट, उन्हीं के अंग कहलाते हैं। टोटल कितने हैं? चलिए आंसर करेंगे। वेदांग। अच्छा, वेदांग टोटल कितने हैं? 6 यानी 6 है, इसीलिए इनको छंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 6 छंद, ठीक है? छंद भी कहते हैं। शिक्षा, निरुक्त, कल्प, है ना? व्याकरण, इस तरीके से 6 छंद हैं, तो आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? व्हाट वाज द एक्चुअल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? चलिए आंसर करो। थोड़ा सा हम 5 ईयर प्लान्स के बारे में देखेंगे। 5 ईयर प्लान्स, ओके। देखिए, 5 ईयर प्लान्स बेटा टोटल कितने थे? 12, ठीक है? टोटल हमारे कितने? 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, ओके। कब से कब तक थी? तो 1951 से इनकी टाइमलाइन दी गई थी एंड 2017 तक इनको बोला गया कि भैया हमारे 12 पंचवर्षीय जो है योजनाएं चलेंगी। 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो किसका? जो है हमारा प्लानिंग कमीशन। कौन है बच्चे? प्लानिंग कमीशन, ठीक है? प्लानिंग कमीशन की जो है इसके द्वारा 5 ईयर प्लान को क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था, यानी हमारा योजना आयोग, ठीक है? योजना आयोग, क्लियर? ओके। प्लानिंग कमीशन कब स्टैब्लिश होता है बच्चे? ये होता है 50 मार्च, ठीक है? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। इसी के एडवाइस पर भारत में 12 पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, ठीक है? लेकिन हमारा जो 12th 5 ईयर प्लान है, या हम कह सकते हैं हमारा प्लानिंग कमीशन, वो कब 2014 में बच्चा क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया, ठीक है? एंड इसे भंग करके करके क्या? हमारा 1 जैन, ठीक है? 1 जैन 2015 को क्या ले आए भारत में? तो बच्चे ये लेकर आ गए हम नीति आयोग। क्या लेकर आ गए? नीति आयोग, क्लियर? ठीक है? तो प्लानिंग कमीशन के स्थान पर उसको रिप्लेस करके नीति आयोग आया था भारत में। आपको पॉइंट याद रखना है। आपको ये पता है नीति आयोग कब आया? 2015 में। लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि प्लानिंग कमीशन, या हम कहें 12 5 ईयर प्लान को कब डिसॉल्व या कब भंग किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 2014, ठीक है? तो ये थी पंचवर्षीय योजनाएं। 12वीं पंचवर्षीय योजना कभी पूरी नहीं हो पाई। ये जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात कर रहा है, जो कि हमारा 1951 से लेकर और हमारा 1956 तक चला था। क्लियर? जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय क्या थे बच्चा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो इसकी जो ग्रोथ रेट रही थी 3.6% रही थी, ठीक है? कितनी रही थी? 3.6%, ओके। ऑप्शन हमारा यहाँ पे होगा सी। चले नेक्स्ट। अप्रत्यक्ष संचरण के 5 F क्या है? चले चलो आंसर करेंगे। व्हाट आर दी 5 Fs ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन? चलो, ओके। क्या है? तो ये 5 F क्या है? मक्खियाँ, उंगलियाँ, संक्रमणीय वस्तुएँ, भोजन और तरल पदार्थ, यानी फ्लाइज, फिंगर्स, है ना? वोमिट्स की बात कर रहा है, फूड की बात कर रहा है एंड फ्लूइड्स की बात कर रहा है, ठीक है? तो ये है 5 Fs, ओके? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। चलिए, बड़ा ही भयंकर क्वेश्चन था। नेक्स्ट। राज्य विधानसभा में धन विधेयक डैश की पूर्ति अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। अब ये कह रहा है जो मनी बिल है, ठीक है? जो धन विधेयक का मनी बिल, तो भाई किसकी ये परमिशन से आता है? और आपको पता है मनी बिल को दोबारा से क्या हम सभा के पास भेजने का राइट नहीं होता, चाहे वो सेंटर की बात हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, या फिर गवर्नर की बात हो, ठीक है? तो किसकी? तो बच्चा ये राज्यपाल यानी गवर्नर की सहमति से ही मनी बिल आता है, और सेंटर की बात करें तो वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सहमति से ही, ठीक है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर क्या है? ठीक है? मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट। अब देखो भारत का लिटरेसी रेट अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चे भारत का लिटरेसी रेट कितना है? ये है 74.04% है ना? ओके। जिसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट हमारा किसका है? केरला का है, ठीक है? केरला की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, ओके। ठीक है, पूरा 100 टच करने वाला, 97 समथिंग हो गया है, ठीक है। ओके, सबसे कम लिटरेसी रेट बच्चा किसका है? तो सबसे कम एजुकेट स्टेट हमारा है बिहार। कौन सा है? बिहार। यहाँ की साक्षरता दर सबसे कम है ना? कुछ 61 कुछ है, ठीक है? ओके, 68 कुछ है। अब ये कह रहा है कितना अंतर है। अब देखो यहाँ पे आपको मेल लिटरेसी रेट की मैं अगर बात करूँ तो मेल लिटरेसी रेट हमारा कितना है बच्चा? ये 84 पॉइंट में समथिंग है। एंड फीमेल लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करूँ, ये हमारा कितना है? तो ये हमारा है बच्चा कितना? फीमेल लिटरेसी रेट 65 समथिंग कुछ है ना? अब इनके बीच का अंतर जो है ये पूछ रहा है कि भाई कितना अंतर है? चलो, अंतर कितना होगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 16.2
68%, ठीक है? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, ठीक है? ओके, है ना? चलिए देखते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? चलिए, डिजिटल इंडिया मिशन कब इसको स्टार्ट किया गया था? आंसर करो जल्दी से। ओके, अच्छा ये किया गया था 2015 में, 2015, है ना? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलाड़ियों में से कौन टेबल टेनिस से संबंधित है? यहाँ पे कुछ प्लेयर्स दे रखे हैं और ये कह रहा है भाई कौन है इनमें से जो टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है? मनीषा नरवाला है, ठीक है? मनिका बात्रा है, के श्रीकांत है, या फिर हम कह सकते हैं पंकज आडवाणी। तो बच्चा कौन है? ये है मनिका बत्रा, ठीक है? ये हमारी किससे? टेबल टेनिस से जुड़े हुए प्लेयर हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित करती है ना? तो ये कह रहा है जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, उसको पास करने पर यहाँ पे रेड कलर की लाइट को क्या करती है बच्चा? एमिट करती है, ठीक है, उत्सर्जित करती है। चले, कौन सी ऐसी गैस है? कौन सी माय डियर? ये है नियोन। कौन सी है? नियोन। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है चंद्रवरदाई की प्रसिद्ध साहित्य कृति पृथ्वीराज रासो डैश पृथ्वीराज ये कह रहा है चंद्रवरदाई की प्रसिद्ध साहित्य कृति है डैश पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख करती है, यानी पृथ्वीराज चौहान की लव स्टोरी के बारे में बताती है। भाई उन्होंने कैसे कैसे किसको जीता किसको हराया, उनके जो है हमारी वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में बताती है, ठीक है? ओके, कौन सी बच्चा? ये हमारी है पृथ्वीराज रासो, है ना? जो किसने लिखी है? चंद्रवरदाई ने लिखी है। किसने? चंद्रवरदाई, ठीक है? तो याद रखना। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्वतंत्र सेनानी, ये कह रहा है निम्न स्वतंत्र सेनानियों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? देशबंधु, ठीक है? तो कुछ फ्रीडम फाइटर दे रखे हैं हमारे, उसमें से कह रहा है कि देशबंधु किस फ्रीडम फाइटर को हम कहते हैं? तो किसको कहते हैं बच्चे? तो ये कहते हैं देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है? CR दास, जिनको शॉर्ट में हम लिखते हैं CR दास, ठीक। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धदेव दास गुप्ता निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? ठीक है? तो ये कह रहा है बुद्धदेव जो है बुद्धदेव दास गुप्ता, ठीक है? बुद्धादित्य दास गुप्ता। कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए फेमस थे ये? चलिए, तो बेटा ये फेमस थे क्या बजाने के लिए? सरोद, ठीक है? सरोद बजाने के लिए फेमस थे। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन्स? फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आती हैं बच्चे? पार्ट 4A में आती हैं, ठीक है? अगर मैं आर्टिकल कहूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आती है? 51A में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज यानी हमारे मौलिक कर्तव्य आते हैं, ठीक है? किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है? तो इनको लिया है हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है? रशिया से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया है। टोटल कितनी है बेटा? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है? ये कैसे ऐड की गई? यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? नो, नहीं थी। तो मैम कैसे इनको ऐड किया गया? ओके, चलिए देखते हैं। इनको ऐड किया गया बच्चे, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में होता है। उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। क्लियर? एंड सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है हमारा बेटा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे हमारे जो कब होता है 2002 में, ठीक है? इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी 11th फंडामेंटल ड्यूटी यानी एक और को ऐड कर दिया गया, ठीक है? तो इस तरीके से हमारी हो गई टोटल 11 मौलिक कर्तव्य। क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन एक और उठ रहा होगा कि मैम ये भी बता दो कि किस कमिटी की एडवाइस पर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया? तो मेरा बच्चा कमिटी थी यहाँ पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है? स्वर्ण सिंह कमिटी या समिति, ठीक है? ओके, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। ओके, चलिए। हेलो, हाँ दीदी बताइए।
हाँ, हाँ, घर पे ही है। कोई बात नहीं। आप अभी बताओ अभी क्या कर रहे हो? मैं क्लास में हूँ। अभी आप क्या बोल रहे हो बताओ? मैं क्लास ले रही हूँ। क्या दे दी थी? ठीक, ओके। ओके बच्चे, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी है, इसको भी याद रखना है। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। मैंने कहा हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन या मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर 1976 में फर्स्ट टाइम हमारी कितनी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। ओके, अब इसने पूछा है कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बच्चे देखो, वैज्ञानिक दृष्टि, मानवतावाद तथा अन्वेषण एवं सुधार की भावना का विकास, यानी डेवलप दी साइंटिफिक, किसकी बात कर रहा है बच्चा? टेम्पर की बात कर रहा है ना? हमारा किसकी बात कर रहा है? स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, ऐसी चीजें। तो ये सब तो थी। बात करेंगे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा का परित्याग करना, है ना? यानी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी हम क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। जो भी हमारा वायलेंस है उसको हम क्या करेंगे बेटा? नहीं अपनाएंगे, ठीक है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों को संजो कर रखना। अब भैया जो हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, नेशनल जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, उससे रिलेटेड चीज़ों को हमें अपने दिमाग में रखना है कि भई हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ? हमारे देश को आज़ाद करने में कै कितने लोगों ने बलिदान दिया, ये सब है। ये कह रहा है 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा, ये गलत है। कंपल्सरी नेशनल सर्विस फॉर 5 इयर्स, ये हमारा नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ठीक है? तो ऑप्शन डी इसका रॉन्ग हो जाएगा, बाकी स्टेटमेंट हमारे सही हैं तीनों। चलिए नेक्स्ट। अगला है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया से क्या उत्पाद बनता है? व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म फॉर द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड? तो इन जब दोनों को मिलाते हैं, है ना, रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? तो बच्चा बनता है जिंक सल्फेट। क्या बनता है? जिंक सल्फेट। ओके, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट। विनिमय के किस रूप में वस्तुओं को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो ये कह रहा है इन विच फॉर्म ऑफ एक्सचेंज आर गुड्स यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? चलो आंसर करो। फैशन को शेयर करते जाओ बच्चा। ओके, आंसर हमारा होगा वस्तु विनिमय। ठीक है, वस्तु विनिमय की बात कर रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है, वाटर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे। गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य के लोकप्रिय मेला है? पुष्कर तो जगह ही है भाई राजस्थान में, है ना? अब एक गणगौर फेस्टिवल भी है ना? एक हमारा नागौर फेस्टिवल, नागौर जहाँ से हमारा पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट टाइम शुरू हुआ था, कब? 2 अक्टूबर 1959 में, है ना? एंड हमारा उर्स फेयर है। कुछ फेयर्स दे रखे हैं, कुछ फेस्टिवल दे रखे हैं। ये कहाँ के हैं? हमारे राजस्थान के। ठीक है, ऑप्शन हमारा होगा ए। आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट है डैश पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। ये कह रहा है द लीव्स ऑफ डैश आर यूज्ड टू मेक बीडीज। ठीक है, अ टाइप ऑफ, क्या कह रहा है बच्चा? तो किस टाइप की जो पत्ती है, लीव्स है, उनका यूज हम क्या बनाने के लिए करते हैं? बीड़ी। ठीक है, देखा हो ना दादा वादा गाँव के बीड़ी पीते हैं ना। चलो तुम लोग की एज के बच्चे तो क्या पीते हैं? सिगरेट पीते हैं ना। मत पीना, या नालायको, मत पीना। चले, ओके। किसका किया जाता है? मतलब तेंदू, पान, पान के पत्ते का तो नहीं होता यार। चंपा, नीम नहीं, तेंदू। तेंदू जो प्लांट है, तेंदू लीव है, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं हम बीड़ी बनाने के लिए। देखा कभी कैसे होती है बीड़ी कैसे बनती है? मैंने देखा है। बिहार गई तब देखा था, है ना? एक लोहे की छोटी शीट होती है, उसी की शेप की, उसको कट करते हैं पत्ते को, फिर उसको फोल्ड करते हैं तम्बाकू भर के, ऊपर से धागा से लपेट देते हैं। वहाँ लोग ना बीड़ी बनाने का काम करते थे, उनको पैसा मिलता था। चलिए, कौन-सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? अब ये कह रहा है ईस्टर्न घाट जो है हमारा, ठीक है? देखो, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। कौन-सी हिल है? शेवरॉ हिल्स जो कि तमिलनाडु, ठीक है? तमिलनाडु में है ना शेवरॉ हिल्स, ठीक है। अनाईमुड़ी जो कि साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है, अनाईमुड़ी कहाँ पर है बच्चे? केरला में है। कहाँ पर है? केरला, ठीक है? खासी हिल्स कहाँ पर है? गारो खासी जयंतिया मेघालय में, ठीक है? मेघा दीदी में, ठीक है? नागा हिल्स तो नाम से पता नागालैंड में। अच्छा, ये कह रहा है ईस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न घाट पे एक ही है हमारी शेवरॉ हिल्स जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पर। यहाँ यहाँ है शेवरॉ हिल्स, ठीक? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की थी? शांति निकेतन अभी लास्ट ईयर 2025 के स्टार्टिंग में काफी चर्चा में रहा था शांति निकेतन, ठीक है? ये गुरुकुल टाइप से था, है
ना गुरुकुल टाइप से था शांति निकेतन बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है इसको कब? अब देखो रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम यहाँ पे 2 जगह दे रखे हैं लेकिन एक दे रखा है 1905 एक दे रखा है 1901 है ना? ईयर भी यहाँ पे देखनी है ना? देख रहे हो एग्जामिनर कैसे तुम्हारे माइंड से खेल रहा है मतलब टैगोर जी का नाम उसने दोनों जगह दिया है लेकिन ईयर चेंज किया है ठीक है क्या होगा 1901 ठीक है यानी 1901 में शांति निकेतन को स्टैब्लिश किया गया था अब ये लास्ट ईयर चर्चा में था बहुत करंट अफेयर में रहा क्यों रहा था आप बताओगे ठीक है किसी चीज में इसको लिस्टेड किया गया था बंगाल में है एक ओपन पाठशाला खुला स्कूल जो होता है ना वृक्ष के नीचे बैठ के है ना वैसे था एक पाठशाला गुरुकुल टाइप से था चले इस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी जो एक भरतनाट्यम और कथक कली नृत्यांगना थी ठीक है? मृणालिनी साराभाई किसकी स्थापना की थी अब ये भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है ना कथकली जो कि केरला का क्लासिकल डांस है यानी शास्त्रीय नृत्य है इससे भी जुड़ी है ठीक है तो किसकी की थी उन्होंने की थी बच्चा दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ठीक है ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी चले ओके आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कह रहा है कौन सा या कौन से कथन सही है स्टेटमेंट दे रखे हैं ये कह रहा है असहयोग आंदोलन को स्थगित करने से कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1922 में विभाजन हुआ नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए ठीक है जिसमें स्वराज पार्टी को प्रभावशाली सफलता मिली केंद्रीय विधान परिषद में मोतीलाल नेहरू पार्टी के नेता बने जबकि बंगाल में पार्टी का नेतृत्व सी आर दास यानी चितरंजन दास ने किया चलिए अब कौन सा सही है ये हमारा करना है ठीक है तो सही इसमें अभी स्टेटमेंट है ना स्टेटमेंट है ये कह रहा है सहयोग आंदोलन को स्थगित करने से कांग्रेस के नागपुर में विभाजन हुआ तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये ठीक है फर्स्ट ये है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाला ओके सेकंड है हमारा ये ठीक है ओके थर्ड है हमारा ये है ना ठीक है केंद्रीय विधान परिषद मोतीलाल नेहरू वाला ओके यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं तो ऑप्शन होगा हमारा सेकंड एंड थर्ड हमारे ठीक ओके पहला नहीं है सही ये कह रहा है असहयोग आंदोलन को स्थगित करने से कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1922 में विभाजन हुआ गलत यार कांग्रेस में डिस्प्यूट कब हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस में डिस्प्यूट कब हुआ था 1907 1907 का सूरत सेशन था यहाँ पे तो हुआ ही नहीं डिस्प्यूट डिस्प्यूट है ना तो ये गलत दे रखा है पहला पॉइंट चले नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया नेशनलाइजेशन बच्चा है ना ये कह रहा है हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइजेशन इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 1969 69 की बात कर रहा है बेटा ये है ना एक बार 1980 में भी किया गया था नेशनलाइजेशन देखो 69 में 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया और 80 में 6 बड़े बैंकों का ठीक है तो इस तरीके से ये हमारा राष्ट्रीयकरण किया गया था जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में भी आता है आपका ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला अगला कह रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं और कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बता दो मुझे ठीक है दीनदयाल उपाध्याय का संबंध समग्र मानवतावाद अवधारणा से था ठीक है ओके सी राजगोपालाचारी ने मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे ठीक है चलिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ओके आंसर करो ओके कौन सा स्टेटमेंट है बेटा आंसर हमारा होगा यहाँ पे बी ओनली ए ओनली ए एंड बी आर करेक्ट ठीक है फर्स्ट और सेकंड तो ये हमारा पहला ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय वाज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक ह्यूमनिज्म ठीक है एंड बी सही है सी राजगोपालाचारी सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट मद्रास तमिलनाडु का ही ओल्ड नेम है हालांकि चेन्नई वाले पार्ट को मद्रास कहा करते थे जब ब्रिटिश रूल था ठीक है ऑप्शन हमारा बी सही होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला हमारा गलत है ठीक है ये स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक गलत है ठीक है चलो नेक्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा KIYG यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिंह किससे प्रेरित है शुभंकर की बात कर रहा है ठीक है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर यानी मस्कट किससे इंस्पायर्ड है बट खेलो इंडिया गेम्स की बात करें तो खेलो इंडिया गेम्स ओनली हमारा खेलो इंडिया गेम्स कब स्टार्ट हुए थे 2018 में कहाँ से शुरू हुए थे तो मेरा बच्चा शुरू हुए थे न्यू दिल्ली से ठीक है एंड फर्स्ट टाइम भी ये वहीं खेले गए थे उस समय सिर्फ खेलो इंडिया थे अभी प्रेजेंट में खेलो इंडिया अलग अलग फॉर्मेट में होते हैं जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम खेलो इंडिया विंटर गेम
खेलो इंडिया वीमेन गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, है ना? खेलो इंडिया समर गेम, अलग-अलग तरीके से होते हैं, ठीक है? तो आंसर हमारा क्या होगा? इसका मस्कट किससे इंस्पायर्ड है बच्चे? तो ये है नालंदा एवं बोध गया से पाल वंश की विरासत, ठीक है? पाल डायनेस्टीज़ हेरिटेज फ्रॉम नालंदा एंड बोध गया, ठीक है? पाल डायनेस्टी जो कि बंगाल में रूल कर रही थी, इससे इंस्पायर्ड है, ठीक है? ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। आते हैं टुडेज़ होमवर्क क्वेश्चन। ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 जीवन विज्ञान वजन घटाने की दवाएं की श्रेणी में किसे दिया गया, ठीक है? तो बच्चा यहाँ पे एक जो है ब्रेक थ्रू प्राइज मिला है 2025 का। क्यों मिला है? ये मिला है कैटेगरी ऑफ लाइफ साइंस वेट लॉस ड्रग्स के लिए, ठीक है? तो ये होमवर्क है, आंसर आपको आराम से करना है। पिक्चर्स दे रखी हैं आपको, लेकिन नेम आप इसमें से बता देंगे, ठीक है? ओके, क्लास की टाइमिंग याद रखेंगे बच्चे, क्लास होती है 9:30 PM, ठीक है? तो 9:30 PM आप क्लास से जुड़ सकते हैं। ओके, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप पुट अप कर सकते हैं। PKGS बाय छवि मैम के नाम से है मेरा टेलीग्राम चैनल, तो आप लोग इसको जॉइन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे बेटा, ओनली स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक? फालतू नहीं। फालतू क्वेश्चन पूछते हो फिर कहते हो मैम आप रिप्लाई नहीं करती हो। स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन का तुरंत मैं रिप्लाई करती हूँ, ठीक है? तो आप जॉइन कर सकते हैं इसको। ओके, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा बच्चे। ओनली बोर्ड की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे, यूट्यूब क्लास पीडीएफ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो आप ले सकते हैं यहाँ से। एंड क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, ठीक है? फीडबैक जरूर दें, शेयर जरूर करें। विद्याधन बांटने से बढ़ता है, तो ज्यादा से ज्यादा बांटो भाई। सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करनी है, ताकि मेरी या किसी भी टीचर की क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, तो मिलते हैं बच्चे हमारी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। जिसने पहले के सेट नहीं किया कर लेना, एंड क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।